हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। क्लास 12th में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक बना लिया था। आज आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। हम लोग कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं? डीके गोयल का बुक। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 15। Raman and Richa were partners in a firm sharing profit in the ratio of 7:3। रमन और रीचा दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट कैसे बांटते हैं? 7:3 में। On 31st of March 2018 the balance sheet of the firm was as follows। बोल रहा है 31st मार्च 18 को बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में है लाइबिलिटी साइड में कैपिटल और क्रेडिटर, एसेट साइड में है लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक और कैश। टोटल है 11,75,000। द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन 1st of April 2018। बोल रहा है 1st अप्रैल को बिजनेस को क्लोज करना है। तो सर आप सिखाए थे जिस दिन क्लोज करने बोलेगा उस दिन का बैलेंस शीट चाहिए। हम बोले हाँ, तो यही सिखाए हैं। तो सर ऊपर में जो बैलेंस शीट है वो 31 मार्च 2018 का है, बंद कर रहे हैं एक दिन बाद, तो एक दिन बाद का बैलेंस शीट चाहिए। हम बोले दोस्त 31 मार्च को जब बैलेंस शीट बंद हुआ तो अगले दिन वही बैलेंस शीट तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट डे डिसॉल्व हुआ है उसके लिए 31 मार्च 18 का बैलेंस शीट वैलिड है, वो सही बैलेंस शीट है, क्योंकि सर वो उसी दिन को रिप्रेजेंट करेगा अगले दिन। चलिए, एंड द एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर सेटल्ड एज फॉलोज। नंबर 1, लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टेकन ओवर बाय रमन एट ए डेप्रीशिएशन ऑफ 10% फॉर कैश। बोल रहा है लैंड एंड बिल्डिंग को कौन ले गया? रमन ले गया 10% डेप्रीशिएशन में, लेकिन कैश में, मतलब वो पैसा दे दिया। बोले ओके। सेकेंड, क्रेडिटर ऑफ 1,25,000 टुक ओवर स्टॉक एंड डेटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। सर क्रेडिटर स्टॉक और डेटर को ले गया, इसका कोई एंट्री नहीं करेंगे। हम बोले सर क्रेडिटर ऑफ 1,25,000, जबकि बैलेंस शीट में तो क्रेडिटर 1,75,000 का है, तो 1,25,000 वाले क्रेडिटर के लिए कोई एंट्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर वो स्टॉक और डेटर ले गया, वो तो ऑलरेडी क्लोज है। और ये बात हम लिखवाए भी थे क्लास में कि अगर कोई लायबिलिटी किसी ऐसे एसेट्स को ले जाए जो ऑलरेडी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है ही नहीं, तो फिर उसका एंट्री नहीं करते हैं। तो 1,75,000 में जो 1,25,000 वाला लायबिलिटी है जो क्रेडिटर है, वो स्टॉक और डेटर ले गया, वो तो बंद हो चुका है, तो सर उसका कोई एंट्री नहीं हो सकता। रिमेनिंग बचा 50,000, उसके बारे में बताएगा क्वेश्चन। रिमेनिंग क्रेडिटर वेयर पेड बाय रिचा, बाकी क्रेडिटर को रिचा पे कर देगी, मतलब रिचा ले गई। फर्नीचर रियलाइज 5,000 लेस देन द बुक वैल्यू, फर्नीचर 5,000 कम में बिका। और एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 400, और रियलाइजेशन में खर्चा हुआ 400 का। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। आपको क्या करना है सर? एंट्री करना है। इस बार लेजर बनाने नहीं बोला, और हम तो आपको शुरू से बोल रहे हैं एंट्री ही इंपॉर्टेंट है। आपको एंट्री आएगा तो लेजर तो ऑटोमेटिक आएगा। चलिए शुरू करें। सबसे पहले क्या होगा सर? बैलेंस शीट में जो एसेट्स और लायबिलिटीज है उसको क्लोज कर दीजिए। क्या सारे एसेट्स लायबिलिटीज? नहीं। कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, कैश अकाउंट, पार्टनर लोन, रिजर्व, पीएल, लॉस, इनको छोड़ करके बाकी जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज है उसको हम लोग क्लोज कर देंगे। कैसे क्लोज करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके। तो चलिए पहले हम देख रहे हैं एसेट्स का साइड क्लोज करेंगे। तो सर जितना एसेट्स है बस कैश को छोड़ करके सभी को क्लोज कीजिए। तो एसेट्स बाय नेचर क्या है? डेबिट। क्लोज करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो सर जो भी एसेट्स है वो क्रेडिट कर दीजिए, एक्सेप्ट कैश, क्योंकि वहां पे कैश है, कैश क्लोज नहीं करना पड़ता है। क्यों नहीं करते हैं कैश को क्लोज? क्योंकि सर एसेट्स क्लोज क्यों कर रहे हैं? बेचने के लिए, और बेचे क्या मिलेगा? पैसा। कैश तो ऑलरेडी पैसा है, तो उसको क्या आप क्लोज कीजिएगा? तो सर एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। एसेट्स खत्म हो जाएगा तो लॉस, लॉस को डेबिट करना है, तो एंट्री क्या बना? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पहला एंट्री। ये एंट्री किस दिन का है? हम बोले सर 1/4/2018 का, 1 अप्रैल 2018 का। सारा एंट्री इसी दिन का होना है। एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू डेटर, टू स्टॉक।
बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, assets transferred to realization account. Amount लैंड एंड बिल्डिंग में 7,50,000, फर्नीचर में 1,20,000, स्टॉक में 1,03,000, सॉरी डेटर में 1,32,000, स्टॉक में 1,03,000, टोटल जोड़ेंगे और कहां लिख देंगे, रियलाइजेशन में 11,05,000। एसेट्स बंद। सर लाइबिलिटी बंद करो, लाइबिलिटी में कैपिटल है, क्या कैपिटल बंद होता है रियलाइजेशन से? नहीं, क्रेडिटर है। दूसरा एंट्री सर क्रेडिटर का, ये हम लोग का पहला एंट्री हुआ। दूसरा एंट्री क्रेडिटर, क्रेडिट होता है, बंद करना है तो डेबिट कर दो, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने का है? 1,75,000 बीइंग क्रेडिटर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। दो एंट्री हो गया। सर बैलेंस शीट में सारा एसेट्स लायबिलिटीज क्लोज हो गया है एक्सेप्ट कैपिटल एंड कैश। हम बोले वो अपने आप हो जाएगा। अब नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़िए। पहला, लैंड एंड बिल्डिंग रमन ले गया 10% डेप्रीशिएशन लगाने के बाद कैश में, तो सर पैसा आएगा क्योंकि रमन पैसा दे दिया है तो कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में क्या लिखें? लैंड एंड बिल्डिंग बेच के पैसा मिला है, लैंड एंड बिल्डिंग का नाम लिख दें। कैसे लिखोगे? लैंड एंड बिल्डिंग तो क्रेडिट हो चुका, वो तो खत्म। तो सर लैंड एंड बिल्डिंग मत लिखिए, रियलाइजेशन लिखिए, क्योंकि जो चीज मेरे किताबों में नहीं है उसका पैसा मिल रहा है तो फायदा टू रियलाइजेशन। 10% का डेप्रीशिएशन लगाने के बाद तो 7,50,000 में 10% 75,000, तो सर 75 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 6,75,000 बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड। सेकेंड, क्रेडिटर 1,25,000 का स्टॉक एंड डेटर ले गया, कोई एंट्री नहीं, नो एंट्री, उसके लिए कोई भी एंट्री नहीं होगा। ये बात हम लोग फर्स्ट क्लास के सेकंड क्लास में डिस्कस किए थे और लिखे भी थे हम आपके लिए कि भाई जब कोई लायबिलिटी किसी एसेट्स को ले जाए जो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है तो उस लायबिलिटी और एसेट्स का कोई एंट्री मत कर दीजिएगा। तो क्योंकि स्टॉक और डेटर दोनों ही क्लोज कर चुके हैं तो जो चीज मेरे पास नहीं है वो चीज वो ले जा रहा है, तो हम बोले सर वो क्रेडिटर भी मेरे बुक्स में बंद हो चुका है और डेटर और स्टॉक भी बंद हो चुका है, तो ये दोनों एक दूसरे को ले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, तो कोई एंट्री नहीं। थर्ड नंबर, बाकी का क्रेडिटर ऋचा ले गई, 1,75,000 का क्रेडिटर में 1,25,000 का क्रेडिटर सेटल करा लिया है डेटर और स्टॉक से, बचा कितना? 50,000। उसको कौन ले जा रहा है? पार्टनर ऋचा। एंट्री बोलिए। सर लायबिलिटी ले जा रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऋचा कैपिटल। कि सर नुकसान तो है, बाद में ऋचा इसका पैसा तो मांगेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट ऋचा कैपिटल। कितने का? 50,000। इतने का ही तो क्रेडिटर बचा हुआ है कि सर 1,75,000 के क्रेडिटर में पॉइंट नंबर 2 में 1,25,000 का क्रेडिटर सेटल हो चुका है तो 50 का बचा था, वो रिमेनिंग ले गई ऋचा। बीइंग क्रेडिटर टेकन ओवर बाय पार्टनर ऋचा।
ये भी हो गया फोर्थ नंबर। नेक्स्ट, फर्नीचर रियलाइज 5,000 लेस देन द बुक वैल्यू। फर्नीचर बिक गया 5,000 कम में, तो सर पांचवा नंबर। पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या होगा, रियलाइजेशन। फर्नीचर नहीं लिखेंगे, नहीं, फर्नीचर क्यों लिखेंगे, फर्नीचर तो है ही नहीं बुक्स में। तो सर 5,000 कम में बिका, तो 1,15,000 बीइंग फर्नीचर रियलाइज्ड। नेक्स्ट, सिक्स्थ नंबर एंट्री। सिक्स्थ क्या होगा, हम बोले सर उसके बाद लिखा है रियलाइजेशन में एक्सपेंस हुआ है 400 का, मतलब खर्चा हुआ है, पैसा गया। तो सर खर्चा हुआ है तो डेबिट में क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 400 बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। उसके बाद और कुछ नहीं, सारा एंट्री खत्म। सर जब सारा एंट्री खत्म हो जाएगा तब हम लोग को यह देखना है कि लायबिलिटी का पेमेंट हुआ कि नहीं, क्योंकि एक ही लायबिलिटी था क्रेडिटर। 1,25,000 का कोई एंट्री होगा नहीं और 50 का तो एंट्री कर चुके, तो क्रेडिटर सेटल हो चुका है और कोई लायबिलिटी नहीं है। दूसरा, जब सारा एंट्री कर लेंगे सर तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकालने का एंट्री करना पड़ेगा। सबसे पहले यह देखना है कि रियलाइजेशन में प्रॉफिट है या लॉस है। हम बोले हां, आओ निकाले रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस। कैसे निकालेंगे, हम बोले सर रियलाइजेशन का देखो नाम है डेबिट में और क्रेडिट में, तो सर डेबिट क्रेडिट रियलाइजेशन का। बस रियलाइजेशन के डेबिट में कितना है, 11,05,000, क्रेडिट में 175, उसके बाद फिर से क्रेडिट में 6,75,000, डेबिट में 50, क्रेडिट में 1,15,000 और डेबिट में 400। चलो जोड़ो, तो सर 11,55,400 और 1,75,000 प्लस 6,75,000 प्लस 1,15,000, 9,65,000। तो ये क्या है, ये है सर डेबिट मतलब लॉस, ये क्या है प्रॉफिट। तो नेट कर लो कि सर इन दोनों का नेट कितना होगा, 11,55,400, 1,90,400 का लॉस। तो रियलाइजेशन का लॉस निकला 190,400। तो सर इस लॉस को बांटेंगे, किसको मिलता है, पार्टनर को। तो लॉस देंगे तो सर पार्टनर को डेबिट कर दीजिए और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दीजिए। तो एंट्री क्या होगा, सर दोनों पार्टनर को डेबिट कर देंगे। आइए एंट्री करें। पार्टनर का नाम क्या है, रमन और रिचा। तो रमन कैपिटल डेबिट, रिचा कैपिटल डेबिट। रमन कैपिटल डेबिट, रिचा कैपिटल डेबिट। 2 रियलाइजेशन, लॉस दे दिए। सर लॉस तो डेबिट होता है, लॉस बिजनेस के पास होता है तब डेबिट होता है। हम तो बोल रहे हैं देना पड़ेगा पार्टनर को, तो डेबिट से कहां आ गया लॉस, क्रेडिट में। 190,400 किस रेशियो में बांटना है, 7:3 बीइंग रियलाइजेशन लॉस। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट in the ratio of
7:3। तो चलिए बांटा जाए, कितना कितना आएगा वो देखो। 1,90,400 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 7, रमन में आएगा 133,280, और रिचा में आएगा 57,120। ये हो गया। अब क्या होगा? हम बोले सर क्या बैलेंस शीट पूरा बंद हुआ था? हम बोले सर एसेट्स लायबिलिटीज बंद हो गया था, लेकिन कैपिटल और कैश बाकी था बंद होना, अब बंद हो जाएगा। एंट्री नंबर 8, ध्यान देना, पहले पैसा निकालना होगा। पार्टनर का कैपिटल बंद कर रहे हैं क्योंकि पार्टनर का नाम यहां भी है और पार्टनर का नाम बैलेंस शीट में भी है। हम बोले सर रमन पहले पैसा निकाल रहे हैं और रिचा, दो पार्टनर हैं, इनका कैपिटल बैलेंस शीट में दिया हुआ है लायबिलिटी साइड, मतलब क्रेडिट है 7 लाख का और 3 लाख का। इसके बाद पार्टनर का यहां देखो नाम है, जैसे रिचा का नाम कहां है? क्रेडिट में, तो सर लायबिलिटी बढ़ गया कितने से? 50,000, क्योंकि सर कैपिटल तो क्रेडिट होता है ना, यहां क्रेडिट हुआ तो बढ़ जा रहा है लायबिलिटी। और नाम ढूंढो और नाम ढूंढो, सर यहां डेबिट में, डेबिट मतलब माइनस में, यहां तो क्रेडिट था फिर डेबिट हुआ कितने से? 133,280 और 57,120। चलिए बैलेंस निकाल ले। यही पैसा क्या निकलेगा हम लोगों का कि सर ये है बैलेंस जो पे करना होगा रमन और रीचा को बिजनेस से। तो 7 लाख माइनस 133,280, तो रमन को पेमेंट करना पड़ेगा, बिजनेस रमन को पे करेगा कितना? 566,720, और 3,50,000 माइनस 57,120, 292,880। तो ये निकाल लिया हम लोग। कोई लेजर नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना, एंट्री करने बोले तो एंट्री कीजिए, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे पार्टनर कैपिटल खोल के। तो सर ये हम लोग को देना है, तो देंगे तो पैसा जाएगा। डेबिट में क्या होगा? जिसको दे रहे हैं रमन और रीचा को, तो रमन कैपिटल डेबिट, रीचा कैपिटल डेबिट टू कैश। जैसे ही ये एंट्री करेंगे, ये है 292,880, जैसे ही ये एंट्री करेंगे तो हम लोग का जो कैश है वो खत्म हो जाएगा। आपको हम दिखला भी देंगे कि हां सर, जब हम लोग पार्टनर को लास्ट में कैपिटल का पेमेंट करते हैं तो उसके बाद ऑटोमेटिक कैश भी खत्म हो जाता है। चलिए पहले एंट्री करें कि सर पहले आप एंट्री कराओ। बोले आओ एंट्री करवाएं। क्या एंट्री होगा? रमन कैपिटल डेबिट, और रीचा कैपिटल भी डेबिट। टू कैश। रमन को पेमेंट करना होगा 566,720 और 292,880। आइए पैसा निकाले, कैश में कितना हुआ? 566,720, 859,600 बीइंग कैपिटल अकाउंट सेटल्ड। सेटलमेंट हो गया। सर कैश कैसे खत्म हो जाता दिखाइए आप हमको। हम बोले आओ दिखाते हैं। ध्यान देना कैश का। कैश में शुरू में कितना पैसा था? बैलेंस शीट में देखो सर 70,000, तो डेबिट में था 70, उसके बाद कैश का नाम आया। कैश का नाम डेबिट में 6,75,000। कैश का नाम नहीं है, कैश का नाम डेबिट में 1,15,000। फिर कैश का नाम क्रेडिट में 400, फिर कैश का नाम 8,59,600। और आप देखो दोनों साइड बराबर है कि नहीं। सर ये तो है 8,60,000, जोड़िए 70,000 प्लस 6,75,000 प्लस 1,15,000, 8,60,000। देखिए कैश अपने आप खत्म हो गया, दोनों बराबर है। ये एंट्री करते ही कैश खत्म। तो सर इतना ही एंट्री करना था, 8 एंट्री होना था। लिखिए
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन का नंबर है 16। लिखा है वर्मा एंड शर्मा वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो सर वर्मा और शर्मा दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:1 में। ऑन 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। फिर उनका बैलेंस शीट बता रहा है 31 मार्च 2018 को। लाइबिलिटी साइड में है कैपिटल और क्रेडिटर, एसेट्स में है लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, डेटर और बैंक। टोटल है बैलेंस शीट का 2,70,000। द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन 1 अप्रैल 2018 एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वेयर सेटल एट फॉलो। बिजनेस कब बंद हो रहा है सर? अगले ही दिन बिजनेस बंद हो रहा है। नंबर 1, क्रेडिटर ऑफ 50,000 टुक ओवर लैंड एंड बिल्डिंग इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। सर इसका कोई भी एंट्री नहीं होगा। 50,000 रुपया का क्रेडिटर लैंड एंड बिल्डिंग ले गया, तो सर लाइबिलिटी एसेट्स ले जा रहा है। कौन सा एसेट्स? जो मेरे बुक्स में क्लोज हो चुका होगा, तो सर इसका कोई एंट्री नहीं होगा। तो लेकिन बैलेंस शीट में तो क्रेडिटर 70,000 का है, तो 50 के लिए कोई एंट्री नहीं, बचा कितना? 20,000। उसके लिए क्वेश्चन बताएगा। पॉइंट नंबर 2, रिमेनिंग क्रेडिटर पेड इन कैश। बोल रहा बचा हुआ क्रेडिटर को कैश में पेमेंट कर देंगे। तो सर जो 20,000 का क्रेडिटर बचा हुआ रहेगा उसको कैश में पेमेंट कर दीजिएगा, इसका एंट्री होगा। मशीन वॉज सोल्ड एट ए डेप्रीशिएशन ऑफ 30%। मशीन बिक जाएगा 30% सस्ता में। डेटर वेयर कलेक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 500। जो डेटर है वो 500 के कॉस्ट पे कलेक्ट होगा। इसका मतलब सर, मतलब डेटर का जो पैसा है, बैलेंस शीट में डेटर कितने का है? 80,000। जब हम उससे पैसा लेने गए तो 500 रुपया कम मिलेगा कि सर हम जिससे पैसा लेना है उसको कलेक्ट करने में 500 रुपया हमको लग गया। तो एक्चुअली में डेटर से कितना मिलेगा? 80। 500 रुपया खर्चा करना पड़ेगा उस कलेक्शन के लिए। तो एक्चुअल में तो सर 79,500 रुपीज ही मिलेगा डेटर से। हम बोले हाँ। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन है 1,700, खर्चा हुआ 1,700 का। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। फिर से एंट्री करना है, चलो एंट्री करें। सर डेट रहेगा 1 अप्रैल 2018 का। हम बोले हाँ। उसमें पहला एंट्री क्या होगा? एसेट्स को बंद करना होगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कौन कौन सा एसेट्स? सर लैंड एंड बिल्डिंग है, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। और क्या है? मशीन है, तो मशीन को भी लिखेंगे। और क्या है? डेटर है, तो डेटर को भी लिखेंगे। और क्या है? कैश है। आओ नहीं, बैंक है, सर बैंक को भी लिखेंगे। क्या बैंक आता है रियलाइजेशन में? नहीं। बैंक, कैश, कैपिटल, करेंट, पार्टनर लोन, रिजर्व, प्रॉफिट, लॉस, ये सब नहीं आ सकता है सर। बाकी सारा एसेट्स आएगा, तो बाकी लिख दिए। तो सर लैंड एंड बिल्डिंग है 70,000 का, मशीन है 60,000 का, और डेटर है 80,000 का। सब मिला के 2,10,000 बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। ये एंट्री करने से क्या हुआ? सारा एसेट्स बैलेंस शीट का बंद हो गया। बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड, दूसरा क्या करेंगे? सर लाइबिलिटी बंद करो, तो एक ही लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, बंद करना है तो डेबिट कर दो। टू रियलाइजेशन 70,000, तो एसेट्स और लाइबिलिटीज बंद हो गया। बीइंग क्रेडिटर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद नीचे का पॉइंट पढ़ेंगे। नंबर 1, क्रेडिटर ऑफ 50,000 टुक ओवर लैंड एंड बिल्डिंग। सर इसका कोई एंट्री नहीं होगा। 70,000 में 50,000 रुपया क्रेडिटर क्या ले गया? लैंड एंड बिल्डिंग। क्यों नहीं होगा? क्रेडिटर मेरे बुक्स में नहीं है, पहला बात, और जो चीज वो ले जाएगा वो भी मेरे बुक्स से गायब हो गया है। तो एंट्री क्या करोगे जब कुछ देने का है ही नहीं? तो सर कोई एंट्री नहीं। सेकेंड पॉइंट,
बचा हुआ क्रेडिटर को कैश दे देंगे। हम बोले हां, अब एंट्री होगा, बचा हुआ क्रेडिटर को पैसा देंगे तो सर पैसा चला जाएगा टू कैश। और क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सर बैंक का अकाउंट बैलेंस शीट में है, वो बंद नहीं हुआ है, इसीलिए एंट्री हो रहा है। डेबिट में क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन। बी क्रेडिटर पेड। फोर्थ पॉइंट सर, पॉइंट नंबर 3, मशीन बिक जाएगा 30% डेप्रीशिएशन में, तो 60,000 में 30% माइनस कर लीजिए, तो सर 42,000 में बिका, तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन। कितना? 42। यहां पे लिख लीजिए 20,020। बीन मशीनरी सोल्ड। अगला पॉइंट पढ़ो, पॉइंट नंबर 4, डेटर को कलेक्ट कर लिए 500 रुपए कॉस्ट में। डेटर कितने का है? 80,000। 500 रुपए लग गया कलेक्ट करने में, तो डेटर से कितना पैसा मिला? 79,500। तो फिफ्थ नंबर पॉइंट, पैसा फिर आया बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। कितना? हम बोले सर डेटर 80,000 का है, 500 रुपया तो उसमें कलेक्ट करने में लग गया, तो पैसा कितना आया होगा? सॉरी, यहां डेटर थोड़ी होगा, यहां तो रियलाइजेशन होगा। डेटर का अकाउंट तो बंद हो चुका है। सर मान लीजिए हम इसके जगह 2 अल्टरनेटिव एंट्री कर सकते हैं। हम बोले क्या? एक एंट्री करे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 80,000। हम बोले ठीक, और दूसरा एंट्री कर ले रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 500। हम बोले कर सकते हैं। आपका मेहनत बढ़ जाएगा, लेकिन रिजल्ट वही है कि सर बात तो वही है, 80,000 रुपया लिए, 500 रुपया दे दिए, तो एक्चुअल में तो सिर्फ 79,500 ही लिए, तो हम उसका शॉर्टकट में एंट्री कर लिए, हम 2 एंट्री का बर्डन नहीं ले रहे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप 2 एंट्री का बर्डन उठाना चाहते हैं, बिल्कुल आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट, खर्चा हुआ 1700 रुपया रियलाइजेशन में। पहले इसका नरेशन लिखो, बीइंग डेटर रियलाइज्ड। सिक्स्थ नंबर, खर्चा का एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक। कितने का खर्चा हुआ है? 1700। बी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। सेवेंथ नंबर, अगला बताओ फिर क्या होगा? सर सारा एंट्री तो कर ही चुके हैं, अब हम लोग को यह देखना है कि लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ है कि नहीं। हम बोले हां, 70 का लाइबिलिटी था, 50 का तो वो लैंड एंड बिल्डिंग ले गया और 20 का यहां पेमेंट कर दी, लाइबिलिटी का पूरा पेमेंट हो गया। तो सर अब हम लोग को प्रॉफिट लॉस निकालना है, तो सर फिर से वही करेंगे आप, रियलाइजेशन का आप 2 हिस्सा कर लीजिएगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। हम बोले बिल्कुल। रियलाइजेशन डेबिट हुआ 2,10,000 से, क्रेडिट हुआ 70,000 से, फिर डेबिट हुआ 20,000 से, क्रेडिट हुआ 42,000 से, रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ 79,500 से और डेबिट हुआ 1,700 से, तो 2,31,700। और क्रेडिट का पैसा जोड़ा जाए कितना आया है? आओ देखें, 70 प्लस 42 प्लस 79,500, ये आया 191,500। सर दोनों के बीच में डेबिट साइड अधिक है, मतलब लॉस अधिक है और प्रॉफिट कम है, तो नेट में क्या होगा? लॉस। निकालो दोनों का डिफरेंस, 231,700
लॉस आया 40,200। किसको मिलेगा सर? पार्टनर को। पार्टनर का नाम क्या था? वर्मा और शर्मा, 3:1 में। चलिए, तो सर एंट्री होगा 40,200 का वर्मा और शर्मा के बीच में। चलिए एंट्री किया जाए। बताओ क्या एंट्री करेंगे? सर रियलाइजेशन का लॉस देंगे तो बाय नेचर लॉस तो डेबिट होता है। हम बोले हाँ, दे देने से वो कहां चला जाना चाहिए? क्रेडिट। तो रियलाइजेशन तो क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट क्या होगा? जिसको देंगे, वर्मा और शर्मा को। तो एंट्री हुआ वर्मा कैपिटल डेबिट और शर्मा कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। ये क्या है? लॉस का एंट्री। 40,200 किस रेशियो में बटेगा? 3:1 के रेशियो में। तो सर 30,150 और 10,050 बीइंग रियलाइजेशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। in the ratio of 3:1। नेक्स्ट, अब फाइनली सब कुछ खत्म हो गया है सर। अब बस कैपिटल वालों को पेमेंट कर दीजिए। वर्मा और शर्मा कैपिटल दिया हुआ, उसको पेमेंट करना है। तो सर कैपिटल का तो यहां बहुत सारा एंट्री है, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा। वर्मा और शर्मा, इनका कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में सर 1,20,000 वर्मा का, 80,000 शर्मा का। कैपिटल लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का रूल है कि वो क्रेडिट होता है तो इंक्रीज हो जाता है और डेबिट होता है तो डिक्रीज हो जाता है। तो सर पहले से क्रेडिट है, उसके बाद एंट्री में नाम खोजिए। जैसे नाम खोज रहे नहीं मिला, नाम खोजे, मिल गया, डेबिट मिला। सर ये क्या है? हम बोले सर रियलाइजेशन का लॉस है 3150। क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि सर डेबिट हुआ है ना। कैपिटल डेबिट होता है तो लाइबिलिटी घट जाता है, तो घटा दिए, माइनस हो गया। आइए बैलेंस निकालें और फिर एंट्री कर दें। 80,000 माइनस 10,050, 69,950। 1,20,000 माइनस 3150, 89,850। तो सर ये निकल गया वर्मा और शर्मा का पैसा। ये पैसा कौन देगा? बिजनेस, फर्म देगा पार्टनर को। तो बिजनेस पैसा देगा तो बैंक क्रेडिट होगा, और जब पेमेंट कर देगा तो लाइबिलिटी खत्म। तो सर ये जो कैपिटल का लाइबिलिटी है इसको डेबिट कर दीजिए। तो वर्मा शर्मा डेबिट, लाइबिलिटी खत्म, टू बैंक। सर इतना पैसा दे दीजिए। और जैसे ही ये एंट्री करेंगे तो जो बैलेंस शीट में बैंक पड़ा है वो भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आइए लिखे एंट्री। एंट्री क्या होगा कि सर वर्मा कैपिटल डेबिट, शर्मा कैपिटल डेबिट टू बैंक। एंट्री नंबर 8, वर्मा कैपिटल डेबिट, शर्मा कैपिटल डेबिट टू बैंक। 89,850 और 69,950 जोड़ के कितना आया? 1,59,800 बीइंग कैपिटल अकाउंट सेटल्ड। कि सर कैपिटल अकाउंट भी सेटल हो गया। अब चेक करा दीजिए सर कि बैंक का पैसा खत्म हो गया। बोले आओ चेक कराएं। ये है डेबिट, ये है क्रेडिट। बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखो बैंक का पैसा कितना है? 60,000। तो डेबिट में 60 पहले से था। अब देखिए यहां पे बैंक का नाम, क्रेडिट हुआ 20, डेबिट हुआ 42,
उसके बाद फिर से डेबिट हुआ 69,500, क्रेडिट हुआ 1,700 और क्रेडिट हुआ 159,800। दोनों अपने आप क्या कर जाएगा, मैच। इसका मतलब पैसा खत्म। 159,800 प्लस 1,700 प्लस 20,000 181,500। सर दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब बैंक का पैसा भी खत्म हो गया है, सारा अकाउंट क्लोज। अब कोई भी अकाउंट ओपन नहीं है, बिजनेस बंद। लिखिए आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है माला, नीला एंड काला वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो सर 3 पार्टनर हैं, एक है माला, दूसरा है नीला और तीसरा है काला, जो प्रॉफिट कैसे बांटते हैं 3:1 में। ऑन 1st of March 2015 देयर फर्म वॉज डिसॉल्व। बोल रहा है 1st March 2015 को फर्म क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। दी एसेट्स वेयर रियलाइज्ड एंड लाइबिलिटीज वेयर पेड ऑफ। बोल रहा है एसेट्स बिक गया और लाइबिलिटीज का पेमेंट हो गया। दी अकाउंटेंट प्रिपेयर्ड रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट, बट फॉरगॉट टू पोस्ट फ्यू अमाउंट इन दीज अकाउंट। जो अकाउंटेंट है फर्म का, वो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाया है, लेकिन कुछ आइटम्स को पोस्ट करना भूल गया है। उसके बाद क्वेश्चन में रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट दिया हुआ है, जो हम बोर्ड पे बना के रख दिए। इसमें कुछ आइटम भूल गया है, जैसे यहां पे डॉट डॉट दिया, मतलब यहां पे क्या आएगा, ये भूल गया। बाकी सारा आइटम बता दिया है कि एसेट्स क्या क्या ट्रांसफर हुआ है, कितना में बिका है, लाइबिलिटी कितना बिका है। फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो डॉट डॉट आपको दिख रहा है वो क्या है, जो पार्टनर भूल गया है। और फिर कैश अकाउंट बना के दिया है, वहां पे एक जगह है जहां भूल गया। ये क्वेश्चन ऑल इंडिया सीबीएसई में एग्जाम में 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सर हम लोग को ये बनाना होगा। बोले बिल्कुल, कैसे बनाएंगे? हम बोले सर जो है बस यही है, आपको इसी से सॉल्व करना होगा। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? हम बोले सर रियलाइजेशन। आप ध्यान से देखो, रियलाइजेशन में तो सब कुछ लिख ही दिया है, एसेट्स, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का पेमेंट, एसेट्स का रियलाइजेशन, और जो एसेट्स पार्टनर ले गया है। तो सर ये सारा कुछ दे ही दिया है, तो बस अब एक ही चीज बचा है, क्योंकि डॉट 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 इस साइड दिया है, तो जाहिर सा बात है सर इस साइड जो लास्ट में बैलेंसिंग फिगर आता है वो क्या होता है, रियलाइजेशन का लॉस। वो किसको मिलेगा? पार्टनर को। वो टोटल भी लगा दिया है, तो सर इस टोटल में इन सबको माइनस कर लो, आपको रियलाइजेशन का लॉस मिल जाएगा। बोले चलो 88,200 माइनस 1 और 15 16,000 माइनस 13,000 माइनस 1,200 माइनस 38 और 2 40,000। 18,000 का लॉस हुआ है, किसको मिलेगा? पार्टनर को। $18,000। पार्टनर का नाम क्या है? माला, नीला और काला। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था इन लोगों का? 3:1। तो कितना आएगा? 9,000, 6,000, 3,000। सर ये लॉस कहां चला जाएगा? पार्टनर के डेबिट साइड में। देखिए पार्टनर के डेबिट में बस 2 चीज दिया हुआ है, कैश कैश, और कुछ नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले सर ये लॉस यहां लिख दो, ये तो जाएगा। नाइन, 6 और 3। तो सर एक चीज तो आप भर दिए। अब क्या होगा? हम बोले सर पार्टनर, एक माला पार्टनर है जो 2,000 का एसेट्स ले गई थी। तो जब पार्टनर एसेट्स ले जाता है तो एंट्री क्या होता है? बोले सर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो माला कैपिटल टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में तो आया, क्या माला के डेबिट में कहीं 2,000 है? नहीं। तो लिखो किस नाम से? टू रियलाइजेशन। आइए, तो सर माला का नाम जो एसेट्स ले गया था क्रेडिट साइड में था, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो रिकॉर्ड कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट
सर यहां पे देखिए माला का नाम डेबिट साइड में भी है रियलाइजेशन का, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। कितना 13,000। और जैसा हम लोग जानते हैं कि सर पार्टनर कैपिटल में सबसे पहले क्या आता है, टू बैलेंस बी बाय बैलेंस बी डी, कैपिटल का पैसा, तो वो बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा। तो सर ये कैसे निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर से। ये किस लिए लिखा गया है, शीला का जो लोन ले गया उसके बदले लिखा गया। लायबिलिटी ली जाएगा तो कहां आएगा, क्रेडिट साइड में। चलिए जोड़ घटाव करें सर, ये तो मैच कर रहा है। 23 में 13 गया तो 10, 15 में 15, 3 में 1 गया तो 2। कैश अकाउंट, तो देखो कैश अकाउंट में भी सब कुछ भरा हुआ ही है। एसेट्स बिका 38 का तो एसेट्स लिखा हुआ है। उसके बाद लायबिलिटी का पेमेंट हुआ 15,500,800, तो सर 15,500,800 नहीं दिख रहा, वही गायब है। क्या है ये सर, ये तो है रियलाइजेशन एक्सपेंस, उसका पैसा 800 रुपीज, बाकी और कुछ नहीं, बस इतना ही बात था, हम लोग का ये बन गया। तो ये जिस बार क्वेश्चन आया था ये काफी सिंपल था, सब कुछ तो भरा ही था, बस 4 आइटम भरना था। एक लॉस, दूसरा कैपिटल, और जो पार्टनर एसेट्स लायबिलिटीज ले गया है उसको भरना है। फिर यही लॉस पार्टनर कैपिटल में भी आ गया, और फाइनली कैश अकाउंट तो पूरा बना हुआ था, बस एक चीज गायब था। तो हम बोले सर पेमेंट किए 15, 5 और 800, तो 15, 500 दिया हुआ था, ये 800 मिसिंग था, तो सर उसको लिख दी, अब मैनेज हो गया। और फाइनली हम लोगों को क्या आ गया, आंसर। ये मैच किया हुआ पहले से ही था। तो सर ये था हम लोगों का आज का क्लास, जिसके अंदर हम लोग 3 क्वेश्चन फिर सॉल्व कर लिए, 15, 16 और 17। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बहुत अच्छा से पढ़ाई कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।